नमस्कारम। ओणम की शुभकामनाओं के साथ नील यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे हमने ओणम कैसे मनाया, पूक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली, ओणम सद्या की दावत में क्या क्या रहा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय उत्सव ओणम फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस दिन राजा महाबली अपनी प्यारी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं और उनके आने की खुशी में केरल में ये त्यौहार मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद के पोते राजा महाबली असुर वंश में जन्म लेने के बावजूद भी अत्यंत परोपकारी और दानी थे। महाबली के पराक्रम और लोकप्रियता से देवलोक में चिंता हुई। तब भगवान विष्णु ने महाबली से 3 कदम जमीन मांगी। भगवान विष्णु ने वामन रूप में पहला पग पृथ्वी पर रखा, दूसरा पग स्वर्गलोक में रखा और तीसरा पग रखने को कोई जगह नहीं बची थी, तो तीसरा कदम रखने के लिए महाबली ने अपना सिर झुका दिया। महाबली के इस संपूर्ण समर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए और उन्हें पाताल लोक सौंप दिया। पर राजा महाबली ने यह वरदान मांगा कि मैं हर साल अपनी प्यारी प्रजा से मिलने आऊं, और भगवान विष्णु ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। अपने प्रिय राजा के आने की खुशी में केरलवासी ये 10 दिवसीय त्यौहार मनाते हैं ओणम के रूप में। पहला दिन होता है अथम, दूसरा दिन होता है चिथिरा। इस दिन फूलों की रंगोली को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा दिन होता है चौथी, जिस दिन नए कपड़े खरीदे जाते हैं। चौथा दिन विशाखम, इस दिन विशाल भोज की तैयारी की जाती है। 5वें दिन अनिझम से होती है शुरुआत नौका दौड़ की। छठा दिन होता है त्रिकेता और 7वां दिन होता है मूलम। 8वें दिन भगवान महाबली और वामन की मूर्तियां घर घर स्थापित की जाती हैं। ये दिन होता है पूरदम। 9वें दिन महाबली के घर आने की खुशी में घर घर जोर शोर से तैयारियां शुरू होती हैं। इस दिन को कहा जाता है उथरदम। और 10वां और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है थिरुओणम। ये दिन जब घर में 25-30 प्रकार के विशेष व्यंजन बनते हैं, जिसे ओणम सद्या कहा जाता है। टेरेस गार्डन की सब्जियां हैं। आज के पारंपरिक भोजन के लिए मैंने अपने टेरेस गार्डन की कुछ सब्जियों का भी समावेश किया है। जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं उनसे अवियल और सांभर की तैयारी कर रही हैं। तो हम सब ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना और फिर मैंने केले के पत्ते पर परोसा पारंपरिक भोजन, जिसे कहा जाता है ओणम सद्या। नीलाक्ष इस प्रकार के आयोजन को देखकर के बहुत खुश हुआ और फिर हंसी खुशी के पलों के साथ शुरू हुई हमारी ओणम सद्या। पारंपरिक व्यंजनों को किस तरह से परोसा जाता है, पहले कौन सी चीज़ रखी जाती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है नमक। नमक के पास केला, केले के चिप्स। फिर परोसी जाती है बीटरूट की चटनी, जिसे पचड़ी कहा जाता है। फिर होता है इंजी पूली, जो बीटरूट की चटनी जिसे पचड़ी कहा जाता है। इंजी पूली जो कि अदरक और गुड़ से बना होता है, यह एक प्रकार की चटनी है। दही और गुड़ में केला और सब्जियां जो कि कोकोनट के साथ मिलकर बनाई जाती हैं। करेला और भिंडी की सीजनल सब्जियों के साथ मैंने बनाया केरल का पारंपरिक अवियल, जो कि दही और कोकोनट के साथ मिलकर बनाया जाता है।
परप्पू करी यानी कि तुअर की दाल के साथ मट्टा चावल परोसे और सांभार के साथ सादे चावल। सिवैया पायसम यानी सिवैयों की खीर और गोथाम्बू पायसम मूंग दाल, कोकोनट मिल्क और गुड़ के साथ बनाया जाने वाला मीठा व्यंजन। बटर मिल्क और रसम। बातचीत करते हुए हमने इस पारंपरिक भोजन का आस्वाद लिया और बारिश थमी तो टेरेस गार्डन पर जाकर के देखा कि बारिश से भीगे हुए फूल कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इन सुंदर फूलों को निहारते हुए बात करते हैं हम ओणम क्यों मनाते हैं। ये बात उस समय की है जब मोबाइल का युग नहीं था। लोग आपस में जुड़े हुए थे। सुदूर राज्यों से आए हुए लोग जब एक दूसरे के पड़ोसी बनते थे तो एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, रीति रिवाज साझा करते थे, अपना एक कुटुंब बना लिया करते थे। हमारे उसी एक कुटुंब का हिस्सा बना एक मलयाली परिवार जो कि केरल से था। हम एक दूसरे के त्यौहार एक दूसरे के साथ साझा करते थे, अपने पारंपरिक व्यंजन एक दूसरे के साथ साझा करते थे और इस तरह कब एक दूसरे के त्यौहार हमारे अपने हो गए हमें खुद नहीं पता चला। अब हम निकल पड़े हैं अयप्पा स्वामी टेम्पल के लिए। केरल से दूर यह मंदिर हमें केरल में ही होने का एहसास दिलाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान अयप्पा को केरल में विशेष रूप से पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यानी कि हर और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप हरि के पुत्र अयप्पा को हरिहरन के नाम से भी जाना जाता है। गले में स्वर्ण घंटी होने के कारण उनका नाम मणिकंदन पड़ा। उन्हें धर्मशास्त्र और भूतनाथन के नाम से भी जाना जाता है। राक्षसी महिषी के लिए उनका जन्म अवतार हुआ क्योंकि राक्षसी महिषी को वरदान था कि उसका अंत केवल शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। ब्रह्मचर्य के प्रतीक स्वामी अयप्पा धर्म, अनुशासन और संयम के भी प्रतीक हैं। केरल के सबरीमाला में स्थित सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का प्रमुख मंदिर है। संध्या समय हो रहे भजनों का आनंद लिया। तो कैसा लगा आपको हमारा यह ब्लॉग? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल नील यात्रा को सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए एक ऐसे ही नए ब्लॉग चलते रहो। तब तक के लिए नमस्कार।